Hello. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to Study Lava. और आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने डायनेमिक 2 जो है उसको स्टार्ट किया है. एंड इन दिस डायनेमिक 2 दिस इज़ अवर फर्स्ट लेक्चर. टोटल अगर आप लेक्चर्स की बात करें तो तकरीबन इसके 6 से 7 लेक्चर हमारे होंगे. फुल फ्लेज जो टॉपिक हैं 6 से 7 हैं. लेक्चर जो हैं वो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. और इसके अंदर हम फुली जो है वो डायनेमिक 2 को समझेंगे क्या है. आज हमने फोर्सेस ऑन बॉडीज़ पढ़ना है. पहला जो टॉपिक है आपका पेज नंबर, अगर आप ओपन करें, दिस लेक्चर इज़ स्पेशली फॉर माय स्टूडेंट्स इन दार-ए-अरकम. दार-ए-अरकम के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ये स्पेशली उनके लिए मैं बना रहा हूँ, समर टास्क के लिए भी, और ताकि वो समर वेकेशंस में इनको अच्छे से समझ भी सकें. ठीक है, तो डायनेमिक 2 जो है वो आपकी बुक का पेज नंबर है 87. ठीक है, अगर आप बुक का पेज नंबर 87 निकालें तो वहाँ पे आपको स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स मिलेंगे. ठीक है, उसमें अगर आप SLO बेस्ड B44 को देखें और B43 को देखें तो वहाँ पे SLO बेस्ड के अंदर पहला लिखा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के अंदर डिफरेंशिएट करें. और उसके बाद वो कह रहा है कि एनालाइज प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. तो आज जो हमने चीज़ें पढ़नी हैं उसके अंदर हमने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को पढ़ना है. उसके बाद पैरेलल फोर्सेस जिसमें लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मूवमेंट ऑफ फोर्स जिसको हम टॉर्क भी कहते हैं. ये मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क क्या है इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे. ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है आज हम उसको कंप्लीट करेंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन द लेक्चर. आपको समझ में आ गया होगा कि हमने करना क्या है. चैप्टर नंबर 4 है डायनेमिक 2. अब सबसे पहले चैप्टर की इंट्रोडक्शन आपको दे दें. सबसे पहले हम चैप्टर की इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको साइड पे मैं देता हूँ कि आपको पता है बेटा कि सबसे पहले आपने साइंस पढ़ी, SCIENCE साइंस. साइंस की ब्रांच पढ़ी आपने क्या, फिजिक्स. साइंस की और भी ब्रांचेस पढ़ी, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर. उसके अंदर एक ब्रांच आपने पढ़ी फिजिक्स. अब फिजिक्स की आपने आगे फिर मुख्तलिफ ब्रांच पढ़ी जिसके अंदर थर्मोडाइनमिक्स पढ़ी, मैकेनिक्स पढ़ी, ऑप्टिक्स पढ़ी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ी. ये सारी आपने ब्रांचेस जो हैं वो फिजिक्स की पढ़ी. इसमें जो आपने आज हमने जो जिस ब्रांच का जिक्र करना है वो है मैकेनिक्स. वो कौन सी है, मैकेनिक्स. अब मैकेनिक्स की आगे 2 टाइप्स हैं. मैकेनिक की आगे क्या क्या है बेटा, 2 टाइप्स हैं. एक को हमने क्या कह दिया, काइनेमैटिक्स. एक को हमने क्या कहा, काइनेमैटिक्स, और दूसरी को हमने क्या कह दिया, डायनेमिक्स. ठीक है, काइनेमैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है या मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप मोशन को पढ़ते हैं लेकिन उसके कॉजेस को नहीं पढ़ते. काइनेमैटिक्स आपने अपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा और चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोशन को पढ़ा, उसके कॉजेस को नहीं पढ़ा. और कॉज ऑफ मोशन क्या होती है, फोर्स होती है. जैसे कि आप जानते हैं, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये जानते हैं कि कॉज ऑफ मोशन क्या होती है, फोर्स होती है. अब ये जो काइनेमैटिक्स है, दिस काइनेमैटिक्स, ये तो आपने इसमें मोशन पढ़ लिए. डायनेमिक्स क्या है, डायनेमिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है या फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप मोशन को भी पढ़ते हैं लेकिन मोशन से ज़्यादा आपका जो जोर होता है, जो पढ़ने के आपका जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिस चीज़ को आपने ज़्यादा पढ़ना होता है वो है उसकी कॉजेज. वो क्या होती हैं उसकी कॉजेज. तो डायनेमिक्स इज अ, you say that branch of physics in which we study motion with discussing its causes. तो पता ये चला कि डायनेमिक्स के अंदर हमने मोशन के साथ साथ उसकी कॉजेस को भी डिस्कस करना है. अब
इस नई बुक के अंदर इसको क्या कर दिया गया, इसको भी 1 और डायनेमिक्स 2 के अंदर जो है वो उसने डिवाइड कर दिया। अब 1 और 2 में उसने डिवाइड कैसे किया, पहले इसी 2 को जो है वो क्या कहता था, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसको उसने टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के नाम से जो है वो पहले जो है वो बुक्स के अंदर दिया हुआ था। अब उसने जो है वो डायनेमिक 2 कर दिया, क्योंकि उसने कुछ टॉपिक जो है वो फ्रिक्शन के ऐड किए हैं इसके अंदर। अब बेसिकली 1 क्या है, 1 के अंदर आप लीनियर मोशन देखते हैं। डायनेमिक 1 में क्या होगा, सारा लीनियर मोशन, जो सीधा मोशन जो है, स्ट्रेट लाइन मोशन जो है वो डायनेमिक 1 के अंदर देखा जाएगा। जबकि जो आपका रोटेशनल मोशन या टर्निंग मोशन होगा, आपका रोटेशनल या सर्कुलर मोशन जो है, ठीक है, जो सीधा नहीं है, कर्व है या सर्कुलर है या रोटेशनल है, वो सारा के सारा आपका जो है वो डायनेमिक 2 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्स की मदद से जो रोटेशनल या सर्कुलर मोशन जनरेट होता है वो सारे का सारा आप किस में पढ़ेंगे, डायनेमिक 2 के अंदर पढ़ेंगे। तो ये तो हो गई बात 1, डायनेमिक 1 और डायनेमिक 2 और इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर की, कि हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है। अब चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, और फोर्स ऑन बॉडीज, के बॉडीज के ऊपर जब फोर्स लगती है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है। ठीक है, वो लाइन जिसके अलोंग जो है वो क्या होती है, फोर्स एक्ट कर रही होती है किसी भी बॉडी पे, वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल, ये फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, तो इसी फोर्स की सीध के अंदर जो ये लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी बनाते हैं हम, ठीक है, और इस गाड़ी के, चलें टायर भी बना लें, अगर इस गाड़ी के ऊपर बेटा यहाँ पे फोर्स लगती है, वी से यहाँ पे इस तरह से फोर्स कोई एफ अप्लाई होती है, तो इसके बिल्कुल सीध के अंदर जो लाइन होगी उसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक है, और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर सेंटर के अंदर एक्ट करे, पिवट पॉइंट पे, तो याद रखिएगा कि बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में नहीं मूव करती। ठीक है, ये एक टॉपिक है, हम जब आगे जाएंगे इक्विलिब्रियम के अंदर तो मैं आपको तब बताऊंगा। लेकिन लाइन ऑफ एक्शन फोर्स क्या होता है, वो लाइन जिसके अलोंग फोर्स एक्ट कर रही हो उसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। जैसे कि ये फोर्स है और इसके स्ट्रेट जो इसके बिल्कुल सीध के अंदर जो फोर्स है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाती है। द लाइन अलोंग विच अ फोर्स इज एक्टिंग इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये एक्टिंग है, फोर्स इज कॉल्ड नहीं है, फोर्स एक्टिंग है। अब बात करते हैं पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की। इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोज फोर्सेस आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, अगर कोई बॉडीज जो हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, एक दूसरे के साथ साथ जा रही हैं, या एक बॉडी इधर को जा रही है दूसरी इधर को जा रही है, तो इन बोथ केसेस दे बोथ आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। अब ये वाली लाइक पैरेलल है, ये अनलाइक पैरेलल फोर्स है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये दो लड़के जो हैं वो रस्सी को खींच रहे हैं, तो एक रस्सी को इस तरफ खींच रहा है, दूसरा रस्सी को इस तरफ खींच रहा है। दोनों की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को अगर आप देखें तो वो इस रस्सी के अलोंग है, वो इस रस्सी के अलोंग है, सेम है, ये कोलिनियर। ऐसी फोर्सेस को कहा जाता है कोलिनियर फोर्सेस, जिनकी लाइन सेम हो फोर्स की, हुज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस आर सेम, दीज फोर्सेस आर कॉल्ड कोलिनियर फोर्सेस। ठीक है, ये फोर्सेस कौन सी कहलाती हैं, कोलिनियर फोर्सेस कहलाती हैं। इस केस के अंदर कि जो रस्सी के ऊपर फोर्स लग रही होगी ये कोलिनियर फोर्स होगी। तो कहने का मकसद ये है कि एक फोर्स इधर को लग रही है, एक फोर्स इधर को लग रही है, दिस फोर्स विल बी पैरेलल फोर्स। एंड अब पैरेलल फोर्स की आगे दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी, लाइक पैरेलल फोर्स एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स। ठीक है, पैरेलल फोर्सेस की आगे दो टाइप्स कौन कौन सी हैं, एक को हम कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्स एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्स। अब ये जो लाइक पैरेलल फोर्स है, ये वो फोर्स है जिसमें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज
इन द सेम डायरेक्शन। जैसे कि हमने पीछे ये रस्साकशी वाली एक जो है वो टग ऑफ वार वाली जो एक हमने एग्जांपल देखी है, इन दिस एग्जांपल दिस वाज नॉट एन एग्जांपल ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस, ये अनलाइक पैरेलल फोर्स की जो है वो मिसाल है, क्योंकि एक जो है वो इस जानिब को खींच रहा है, दूसरा इस जानिब को खींच रहा है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस सेम हो, जैसे कि इन एप्पल्स का जो वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है। आपको पता है वेट जो है वो एक फोर्स है जो अर्थ के सेंटर की जानिब लगती है, और हर बॉडी जो है, हर मास जो है वो उसको जो अर्थ अट्रैक्ट करती है वो अपनी सेंटर की जानिब वो जो फोर्स लगाती है उस फोर्स को वेट कहा जाता है। ठीक है, उस फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या कहते हैं, वेट कहलाते हैं। और वो हर फोर्स, हर मास के लिए एक ही डायरेक्शन में होता है, वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होगा। तो ये जो एप्पल है, इन सब की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ जो है वो एक्शन ऑफ फोर्स है बेटा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन है वो सेम है, सब की सब नीचे की तरफ है। जब सबका सर जो है वो एक तरफ हो, सबके एरो की डायरेक्शन एक जानिब हो, तो वो कौन सी होंगी, लाइक पैरेलल फोर्सेस। याद रखिएगा कि अगर एरोज की डायरेक्शन एक तरफ हो तो वो होंगी लाइक पैरेलल फोर्सेस। और इसी के कंट्रास्ट के अंदर आप देखें, ठीक है, अगर जो है जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस हैं वो ऑपोजिट हों, दोनों एरोज एक दूसरे के मुखालिफ समत के अंदर हों, एक ऊपर की जानिब हो और एक नीचे की जानिब हो, तो वो जो है वो हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्स होगा। जैसे कि वेट एंड टेंशन, वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है अर्थ की तरफ और टेंशन स्ट्रिंग के अंदर अपवर्ड एक्ट करती है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज अब पॉज करके बताएं मुझे कि लाइक होंगी कि अनलाइक होंगी, खुद से क्वेश्चनिंग करें और हो सके तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि दे विल बी लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, सो दे विल बी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, दे विल बी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। वो क्या होंगी बेटा, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी। तो आई होप सो आपको लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये इन्हीं की डायग्राम है, बनाना चाहें तो बना सकते हैं आप अपनी बुक नोटबुक के ऊपर। मेरे जो अपने स्टूडेंट्स हैं दे आर गोइंग टू मेक दीज डायग्राम्स ऑन देयर बुक्स। तो इसी के साथ हमारा जो लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं वो टॉपिक ख़त्म होता है और हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एंड लेट्स मेक आउट अनदर लेक्चर फॉर दिस। ठीक है, ये लेक्चर जो है वो यहीं तक इसको करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो मूवमेंट ऑफ फोर्स को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि टॉर्क क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप। उसके अलावा मेरा नंबर जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप स्टूडेंट्स के साथ 0328 5102251। दिस इज़ माई नंबर, दिस इज़ माई पर्सनल व्हाट्सएप अकाउंट, इसी पे है। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर एंड यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इफ़ यू वांट टू। तो और अगर आपको इसी के हिसाब से क्विज़ेस चाहिए और आपको अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं बेटा, तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। So take care of yourself and assalamu alaikum. Next we are going to start what is talk and talk related जो है वो हम questions करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा।